हेलो दोस्तों, बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर दो कंपनीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और जिनमें से सबसे पहली कंपनी भी हमें एक स्मॉल कैप देखने को मिलेगी और दूसरी कंपनी हमें एक मिड कैप कैटेगरी की देखने को मिलती है। एंड अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की ओर थोड़ा सा नज़र डालें तो पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छे से कंपनी के फाइनेंशियल हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट है 21% से ऊपर ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं और साथ साथ अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 24% से ऊपर ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर पीईजी रेशो की बात की जाए तो ये भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि 0.67 का देखने को मिल रहा है। और बेसिकली यहाँ पर जो रेशो होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए। अब ये 1 से नीचे है तो अगेन ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये पीईजी रेशो क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर कन्वर्जन साइकिल की, जो कि यहाँ पर कैश एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 18 डेज़ का है। तो अगेन कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छे से सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहली कंपनी की बात करें जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। जी हाँ, RVNL यानी कि रेल विकास निगम। एंड इस कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट भी आते हुए देखने को मिले और रिसेंटली कंपनी के पास में जो एक डील आते हुए देखने को मिल रही है, ये भी कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट देते हुए देखने को मिलेगी। एंड रिसेंटली जो हम बजट की बात करें, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करने की घोषणा की गई है। तो इसका भी सीधा असर हमें इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के निवेशक हैं, वीडियो दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अभी रिसेंटली कंपनी ने जो 52 वीक हाई लगाया था वो हमें 84 रुपये का देखने को मिला था और उसके बाद जब बाजार की सिचुएशन चेंज हुई तो यहाँ पर भी हमें वीकनेस देखने को मिली थी। और वीकनेस की बात की जाए तो शेयर प्राइस हमें 29 रुपये से चलना शुरू किया था और 84 रुपये तक जाते हुए भी देखने को मिला था। एंड रिसेंटली 64 रुपये के ऊपर स्टॉक प्राइस हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बहरहाल कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात की जाए 13,490 करोड़ की देखने को मिलेगी। एक साल में 85% से ऊपर के कंपनी ने रिटर्न दिए हैं और एक महीने की बात की जाए तो 2.5% हमें तेज स्टॉक देखने को मिल रहा है, जहाँ सभी कंपनी हमें डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी अभी भी हमें एक स्टेबल स्थिति के अंदर देखने को मिल रही है और यहाँ से कभी भी कंपनी के अंदर एक रिवर्सल आते हुए देखा जा सकता है। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर 1.77 की डिविडेंड देने का वायदा किया है और रिकॉर्ड डेट की बात की जाए हमें इस कंपनी के अंदर 6 अप्रैल से पहले ही खरीदारी करनी पड़ेगी ताकि हम इस वाली डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाए। एंड कंपनी हमें डिविडेंड देगी कब, तो ये यहाँ पर हमें 22/4/2023 तक देते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि अप्रैल मंथ में 22 तारीख तक डिविडेंड हमारे अकाउंट में आते हुए देखने को मिलेगी। तो अगर आप RVNL के अंदर डिविडेंड के लिए भी निवेश करना चाहते हैं तो अब हम यहाँ पर अभी थोड़े से टेक्निकल से डिस्कस कर ले। RVNL के स्टॉक की बात की जाए तो हमें पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा यहाँ पर वीक होते हुए देखने को मिल रहा है और एक तरह से कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कल की ट्रेडिंग सेशन में यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़े बहुत पॉजिटिव मूवमेंट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग लिया है, बट प्रीवियस गिरावट की बात की जाए तो उसके ऊपर ही जस्ट हमें क्लोजिंग आते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो जो 62 रुपीज़ का लेवल है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट का कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस बहुत ही जल्द आपको 60 रुपीज़ तक भी फिसलते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या RVNL के अंदर बाइंग करना एक गुड डिसीजन है या फिर नहीं, तो आपने ही नहीं यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या RVNL के अंदर बाइंग करना एक गुड डिसीजन रहेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर द RVNL बाइंग। एंड बजट 2023 की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख करोड़ का जो बजट है इसके यहाँ पर पोस्ट हुआ था और जिसमें से 2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलवे के लिए देने का घोषणा किया। तो इसका भी सीधा सीधा बेनिफिट जो है यहाँ पर स्टॉक के अंदर और कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों हम सेकंड कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज है। और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रमोटर की हिस्सेदारी देखी जाए तो Q3 के अंदर 43.68% की देखने को मिली थी और FI की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 17% की है। एंड अगेन DI की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 9% की देखी गई है। पब्लिक ने यहाँ पर 29% की हिस्सेदारी के साथ में कामकाज करना शुरू किया हुआ है। एंड प्रमोटर की हिस्सेदारी देखी जाए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिली थी, 43% से
ऊपर की हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी, जो कि 43% से एंड अभी के दिनों पर देखा जाए तो 43.68% की देखने को मिल रही है, जो कभी हमें 43.71% की देखने को मिल रही थी। बेराज यहाँ पर अगर DI और FI की बात की जाए, FPI की बात की जाए, तो यहाँ पर इनकी हिस्सेदारी हमें राइज्ड होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 11% की हिस्सेदारी थी, अभी इंक्रीज होकर 17% में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड साथ साथ अगर यहाँ पर हम बात करें एंड यहाँ पर जो FII एंड FPI के अंदर जो राइज आते हुए देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 169 से इंक्रीज होकर 193 में कन्वर्ट हो चुका है। एंड साथ साथ म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी सी हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है। 8% से घट के अभी 7.71% की हिस्सेदारी कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंजल वन लिमिटेड की, और ये कंपनी हमें पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से देखने को मिलती थी। रिसेंटली ही कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है और नाम चेंज करने के बाद में कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा खिताब आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के रूप में देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी का मार्केट शेयर्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का 52 वीक हाई की बात की जाए तो यहाँ पर 2022 का देखने को मिला था, लेकिन अगर कंपनी के 52 वीक लो की बात की जाए तो 999 का देखने को मिला था। कंपनी की मार्केट कैप 9,859 करोड़ की देखने को मिलती है। एक साल के अंदर 29% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने में 6% से लेकर 7% के हमें पॉजिटिव रिटर्न भी दे चुके हैं। एंड अगर सेक्टर से बात की जाए तो कंपनी अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है सेक्टर P20 की, और कंपनी की P की बात की जाए तो हमें यहाँ पर 15 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। सेक्टर हमें छोटी मोटी डिविडेंड देती है, बट अगर कंपनी की बात की जाए काफ़ी अच्छी डिविडेंड हमें कंपनी की ओर से आते हुए देखने को मिलती है, जो कि 2.28% की दर से है, और रिसेंटली ही कंपनी ने डिविडेंड देने का भी वायदा किया है। एंड अभी ये स्टॉक और भी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 4th इंटरिम डिविडेंड देने का वायदा किया है, और जो रिकॉर्ड डेट है ये भी बहुत नज़दीक आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 31 मार्च की डेट हमें एक्स डेट के रूप में देखने को मिल रही है। 31 मार्च से पहले ही इस कंपनी के अंदर हमें निवेश करना पड़ेगा, यानी कि बाइंग करनी पड़ेगी, ताकि हम इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाएँ। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कंपनी हमें फर्स्ट टाइम डिविडेंड दे रही है, कंपनी टाइम टाइम पर डिविडेंड देती रहती है। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कंपनी ने आपको किस किस डेट के ऊपर डिविडेंड दी थी। मई की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ₹2.25 की डिविडेंड देते हुए कंपनी देखने को मिली थी, और साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जुलाई की, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें ₹7.65 की डिविडेंड दी कंपनी ने अक्टूबर के मंथ में ₹9 की, और अभी के समय पर बढ़ा के कंपनी ने ₹9.60 की डिविडेंड अनाउंस कर दी है, जो कि 24 जनवरी को भी कंपनी ने एक बार डिविडेंड दी थी। तो यहाँ पर कंपनी की अभी के समय पर देखा जाए तो 4th इंटरिम डिविडेंड देने का कंपनी ने वायदा किया है। एंड अगर हम इसके रिकॉर्ड डेट की बात करें या फिर एक्स डेट की बात करें तो 31 मार्च की हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या फिर बाइंग से रिलेटेड, फ्रेश पोजीशन से रिलेटेड बात करें तो दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जिस तरह के हमें बदलाव आते हुए देखने को मिले, जहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड की ओर से काफ़ी अच्छी सेलिंग कंपनी के अंदर होते हुए देखने को मिली थी, जिसकी वजह से शेयर हमें काफ़ी अच्छे से प्रभावित होते हुए देखने को मिला, और इस वजह से यहाँ पर 999 रुपीज़ का लो भी लगते हुए देखने को मिला। बट अच्छी बात यह है यहाँ से कंपनी ने वापस से चलना शुरू कर दिया है, बट यहाँ पर कल की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा स्टॉक प्राइस हमें प्रेशराइज होते हुए देखने को मिला, और अप्रोक्सीमेटली 4.5% की मंदी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग लिए। अब जिन लोगों ने ऊपरी स्रोत से कंपनी को बाइंग करके रखा हुआ है, बिल्कुल से आप कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, और कंपनी बहुत जल्दी में डिविडेंड भी अनाउंस किया है और देने वाली भी है, और इस वजह से भी स्टॉक प्राइस हमें फोकस में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड देखें तो 1100 रुपये का एक सपोर्ट यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर स्टॉक ने कई बार रजिस्ट करने की कोशिश करी थी, और इस वाले रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया था यहाँ पर हमें 1200 रुपये के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिले थे, बट ये तेज़ी हमें यहाँ पर सस्टेन होते हुए देखने को नहीं मिली। अगेन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ और स्टॉक प्राइस हमें वापस से उसी लेवल के
ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 1100 रुपये के ऊपर एक एंट्री बनती है। एंड अगर टारगेट की बात की जाए तो अगेन यहाँ पर 1200 रुपये का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस कंपनी ब्रेक कर लेती है उसके बाद ही हमें 1250 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। और जब तक कंपनी यहाँ पर एक चीज़ का आप बिल्कुल से ख्याल रखिएगा, जब तक कंपनी यहाँ पर 1250 रुपये के नीचे ट्रेड कर रही है हम इस कंपनी को अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे। और जब भी कंपनी इसके ऊपर सस्टेन कर लेगी उसके बाद ही हमें इस कंपनी से एक अप ट्रेंड चालू होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर कंपनी से रिलेटेड आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर दोस्तों आपको अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। गॉड ब्लेस।